अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये एक छोटा सा क्लिप उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि जिनको एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस, या उसको हम जोड़ों की बीमारी भी कहते हैं। और इसमें कौन से जोड़ शामिल होते हैं? जो छोटे जोड़ होते हैं हाथों के और पाँव के, जैसे कि उंगलियों के दरमियान के जोड़ होते हैं। इसी तरह पाँव के जो दरमियान पाँव की उंगलियों के जोड़ होते हैं वो आमतौर पे इसमें मुतासर होते हैं, और भी छोटे जोड़ इसमें हो सकते हैं। आमतौर पे ख़वातीन में रूमेटाइड आर्थराइटिस की बीमारी ज़्यादा होती है। ये वही बीमारी है जिसके लिए अक्सर डॉक्टर जो है रूमेटाइड फैक्टर भी करवाते हैं लोगों का। और इसमें क्या होता है कि हमारे ये जो जोड़ होते हैं छोटे, तो इनकी एक झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो उसकी सोजिश होती है, बार बार वो सोजिश होती है, जिसको इन्फ्लेमेशन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत दर्द रहता है इनको, ये सोजे रहते हैं और बाज़ औक़ात ये सुर्ख या रेड भी रहते हैं। तो रूमेटाइड आर्थराइटिस, इससे पहले हम ऐसे इलाज करते थे कि किसी को जब ये प्रॉब्लम शुरू होता था वो अपने डॉक्टर से ज़ाहिर मशवरा करते थे। उनके डॉक्टर सबसे शुरू में उनको जो आम दर्दों की दवाइयाँ जिसको हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं, तो उनका आगाज़ करते थे, जिसमें एक बड़ी मशहूर जो दवाई है पैरासीटामोल की शामिल है। लेकिन गुजरते हुए वक्त के साथ फिर क्या होता था कि अगर एनाल्जेसिक्स से ऐसे मरीजों को फ़ायदा नहीं होता था तो फिर एक और क्लास है दर्दों की दवाई की जिसको हम कहते हैं एनसेड्स, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसमें जैसे मशहूर एक काफ़ी डाइक्लोफेनेक सोडियम है, मैं आपको ज़ाहिर जेनरिक नेम ही बताऊँगा और किसी भी किस्म के आपको वो नहीं बताऊँगा कि जिसको हम कहते हैं कि ब्रांड नेम। डाइक्लोफेनेक सोडियम हम देते थे, नेप्रोक्सन सोडियम हम देते थे, पायरोक्सिकेम देते थे, और भी बहुत सारी हैं। कॉक्स-2 इनहिबिटर की एक वो पूरी कैटेगरी है। तो एनाल्जेसिक्स के बाद हम लोगों को ये दवाइयाँ शुरू करवाते थे। ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों के बारे में। और जब ये भी काम नहीं कर पाती थी कुछ लोगों में, और उनका ये जो दर्दों का मसला है, और ये हमेशा ज़हन में रखें कि जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये जोड़ों के अलावा बाकी जिस्म के हिस्सों को भी, बाकी मुख्तलिफ ऑर्गन्स को भी वो मुतासर करती है, जिस पे किसी दिन मैं एक अलहदा से वीडियो मजीद बनाऊंगा। तो अगर एनसेड भी फेल हो जाए तो उसके बाद फिर बारी आती थी जिसको हम DMARDs कहते हैं कि डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइंग का मतलब होता है कि बीमारी को तब्दील करने वाली, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ, रूमेटिक होता है जोड़ों को कहते हैं, और ड्रग्स दवाइयाँ, यानी ये एक ऐसी दवाइयाँ थी जिनकी कोशिश होती थी कि ना सिर्फ ये कि आपकी जो बीमारी है उसकी नोयत को तब्दील किया जाए, उसको तब्दील किया जाए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आपका जो यानी दर्दों वाली कैफियत है, सूजन वाली कैफियत है, उसको भी बेहतर किया जाए। उसमें फिर कन्वेंशनल आती थी, यानी रवायती DMARDs थी, और आगे नॉन कन्वेंशनल या बायोलॉजिक्स। अब ये जो कन्वेंशनल थी, इनमें 4 बड़ी मशहूर दवाइयां हैं। वो तमाम लोग जो खुद या उनकी फैमिली के लोग जो हैं, अगर वो रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीज रहे हैं तो वो इन दवाइयों के नाम से वाकिफ हैं। इनके नाम क्या हैं? इसमें है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसमें है मेथोट्रेक्सेट, इसमें है सल्फासेलाजीन, इसमें है लेफ्लुनोमाइड। तो इनको एक या एक से ज्यादा यानी कॉम्बिनेशन में दिया जाता था। ये अब मैं तीसरी कैटेगरी पे आ चुका हूं। तो आमतौर पर यहां पर जाके रुक जाते थे सारे लोग, क्योंकि जो आगे की कैटेगरी थी जिसको हम बायोलॉजिक DMARDs कहते हैं, यानी कन्वेंशनल के अलावा, तो वो सिर्फ उन मरीजों को दी जाती थी जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती थी रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीजों की। लेकिन अब जो लेटेस्ट स्टडी आई है जो 10 जून को शेयर हुई है, जो नाइस एक इदारा है, नाइस क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस, ये एक बरतानिया का इदारा है जो कि मुख्तलिफ किस्म की गाइडलाइंस शाया करता है। तो उन्होंने अपनी गाइडलाइंस जो है उनको रिवाइज किया है अपने जो स्टडीज की बुनियाद पे। पहले क्या गाइडलाइन थी कि जिनकी हालत रूमेटाइड आर्थराइटिस के जो बहुत सीवियर हालत खराब है, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब है, तो सिर्फ उनको ये दवाइयां दी जाती थी जो बायोलॉजिक्स जिनको हम कहते हैं, या जो कन्वेंशनल के अलावा दवाइयां हैं। लेकिन अब जो नई स्टडीज आई हैं उन्होंने साबित किया है, उन्होंने बताया है कि आप मॉडरेट कैटेगरी, यानी अगर इन दवाइयों पे जो मैंने पहले 3 कैटेगरीज बताई हैं कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के मरीज को फायदा नहीं हो रहा है, उसकी जो अलामात हैं दर्दों की, जो जोड़ों की और सोजन की और रेड होने की, तो इनको शुरू करवाई जा सकती हैं ये वाली भी जो नोवल बायोलॉजिक्स हैं, और ये जो दवाइयां हैं जो मखसूस किस्म की दवाई होती थी, क्योंकि अब ये सस्ती भी हैं और इनको ऐसे बनाया गया है कि इन मरीजों में भी ये काफ़ी फायदे की हैं। इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है अडेलीमुवैब,
इन्फ्लिक्सीमैब और एटानरसेप्ट। इनको दिया जा सकता है तीनों को मेथोट्रेक्सेट के साथ भी, लेकिन फर्ज करें कि अगर किसी को मेथोट्रेक्सेट नहीं दे सकते, उसको कोई ना कोई ऐसा मसला है कि आप उनको मेथोट्रेक्सेट नहीं शुरू करवा सकते क्योंकि बड़ी एक हसास किस्म की दवाई है मेथोट्रेक्सेट भी, तो फिर उन लोगों को मेथोट्रेक्सेट के अलावा अकेले में भी दी जा सकती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ दो, यानी इन्फ्लिक्सीमैब नहीं दी जा सकती, एटानरसेप्ट और अडेलीमुमैब जो है वो दी जा सकती हैं। तो ये जो दवाइयां हैं ये बहुत सारे लोग, लाखों लोगों को फायदा देंगे, क्योंकि बहुत पूरी दुनिया में लाखों लोग हैं जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की उस कैटेगरी में होते हैं जिसको हम मॉडरेट कहते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए, माइल्ड वो हैं जिनको हल्की बीमारी होगी, मॉडरेट वो हैं जिनको दरमियानी नोयत की होती है, और सवेयर वो है जिनके बहुत बुरे हालात हुए होते हैं जोड़ों के इन मसाइल की वजह से, जिसमें के लोगों की फिर उंगलियां जो है उनकी साख तब्दील हो जाती है। और जब भी मैंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे एक अलहदा से इस बीमारी पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को वो पिक्चर्स भी दिखाऊंगा सारी। दोस्तों ये एक अच्छी अपडेट थी तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करता हूं, और ये ऑथेंटिक अपडेट है। इसकी जो स्टडी है वो ऑनलाइन पब्लिश हो चुकी है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि तमाम वो दोस्त जिनको इंटरेस्ट हो वो इसको पढ़ना चाहें तो वो इसको पढ़ सकते हैं। दोस्तों आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।